दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि पुलिस के 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 26,744 पदों और आरक्षी पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती कराने का ऐलान किया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न हो पाने के लिए युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार किया। रालोद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का सवाल उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवाल किया था, क्या सरकार बीते 3 सालों में भर्ती न होने पर भर्ती उम्र में 3 वर्ष की छूट देगी। खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1.32 लाख कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन उम्र बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, लेकिन कब होंगी ये भी एक प्रश्न है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के इंतजार कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं, कल दोस्तों एक नोटिस वायरल हुई, नोटिस निकल के सामने है, जिसमें कहा गया था कि सरकार के द्वारा या विशेष शिक्षा मंत्री के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक स्कूल हैं और जो उच्च प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात पूर्ण है। और अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसमें शिक्षा मित्रों को भी पदों को सरकार ने जोड़ करके बताया था कि यहाँ पर इस तरीके से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूर्ण है। और भविष्य में फिलहाल अभी कोई नई भर्ती की संभावना नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को बताया शिक्षक आक्रोश। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब से नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया है, उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ में 1,47,764 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों को साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना गया है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से डीलर व बीटीसी बेरोजगारों में आक्रोश है। डीलर प्रशिक्षित पंकज मिश्र का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का संयोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो उन्हें छात्र शिक्षक अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि हमारे यहाँ अभी भी 51,112 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं ये नियमित शिक्षकों के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनको शिक्षक नहीं माना जाना चाहिए और ये पद रिक्त हैं। सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण करने के लिए इन पदों को यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है 6800 पदों पर भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फोर्थ चरण की काउंसलिंग में फोर्थ चरण की भर्ती के अंतर्गत जो ओबीसी आरक्षण एससी आरक्षण में घोटाला हुआ था, उन पदों को सरकार ने 6800 के जरिए भरने की मांग मतलब नोटिस जारी की थी और सारा कुछ प्रक्रिया हुई। तो अब अभ्यर्थी इसको पूरा करने के निशाला का घेराव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद की। अभ्यर्थियों ने करीब 5 से 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन में छोड़ा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर भी जोरदार प्रदर्शन किया था। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि 6800 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात पर अड़े थे। बहुत मान मनोबल के बाद आखिर 4 बजे महानिदेशक बेसिक से उनकी वार्ता कराई गई और तब इनकी वार्ता हुई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी जो है हर हाल में चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया उसको अपनाया जाए।
बात करते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के, तो इसकी रिवाइज्ड एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। अब ये परीक्षा 27 से 30 जून के बीच करवाई जाएगी। एडमिट कार्ड छात्रों को 20 जून से जारी कर दिए जाएंगे और ये एडमिट कार्ड आप लोग gcup.admission.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर पाएंगी। 20 जून से प्रवेश पत्र मिलेंगे। और दोस्तों इस परीक्षा में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि छात्रों को परीक्षा तिथि संशोधन करने का भी विकल्प मिलेगा। यानी कोई अभ्यर्थी अगर किसी कारण से उस दिन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो मेल करना पड़ेगा और छात्रों की एक नई एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राम रतन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के समय अन्य परीक्षाएं होने की दशा में पहली बार परिष्कृत परीक्षा तिथि बदलने का विकल्प उपलब्ध कराने जा रही है। परीक्षा अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक वाले दिन ही हो तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि परिवर्तन के लिए upg2022exam@gmail.com पर उस परीक्षा का प्रवेश पत्र अटैच करके परीक्षा परिवर्तन का अनुरोध कर सकेंगे। परिषद द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार करके नई परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। इसकी सूचना मेल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अगर उसी दिन आपको कोई नई परीक्षा पड़ती है या कोई दूसरी परीक्षा पड़ती है तभी आप इसमें परिवर्तन कर पाएंगे अपने एग्जाम में, बाकी आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, कैसे प्रीवियस पेपर आए हैं, तो इसका पूरा जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर, वहाँ पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, तो लिखा है कि रसायन विज्ञान के 146 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित। बीएड विषय के चयनितों का रुका कॉलेज आवंटन। तो जो भी अभ्यर्थी देख लें अपना और चेकआउट कर लें। यहाँ पर जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर के लिखा है कि रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग। टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग की। मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उन्होंने मांग पत्र सौंपा। टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव से मिला। अभ्यर्थियों ने बताया कि विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा मांगे जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों की जो सूची निदेशालय दी है उसमें विसंगति है। निदेशालय ने बताया कि टीजीटी के 1404 और पीजीटी के 219 पद रिक्त हैं। इसके साथ 12 जिलों में रिक्त पदों की संख्या शून्य बताई गई है, जबकि वहां के लिए चयनित कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थीवार सूची को अपडेट कराया जाएगा। इस मौके पर धर्मेंद्र पांडे, संदीप सिंह, रजनीश आदि थे। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि एक नई सूची जारी हुई जिसमें से सभी जिलों के रिक्त पदों का ब्यौरा के बारे में पूरी जानकारी दी गई। किस जिले में किस कैटेगरी के कौन से पद रिक्त है उसकी जानकारी दी गई है। तो अगर ये सूची चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो @abtech123 सर्च करके आप यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। दरोगा भर्ती फर्जीवाड़े में धांधली को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि हजरतगंज थाने में दर्ज नहीं हुआ केस। दरोगा भर्ती 2020-21 में हुई गड़बड़ियों के मामले में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। इसके जवाब में पुलिस ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात को औचित्यहीन बताया। वही अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी का कहना है कि बोर्ड पर आरोप है कि जो हजरतगंज थाने क्षेत्र में आता है, ऐसे में थाने की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। बात करेंगे रेलवे भर्तियों को लेकर के, लिखा है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त 5806 में से 1839 पदों पर जल्द होगी भर्ती। NCR में सीधी भर्ती की शुरू है प्रक्रिया। पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं संग हुई अफसरों की बैठक। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत 5806 पद रिक्त है। इसमें से 1839 रिक्तियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीजी प्रवेश के लिए एजेंसी चयन में तकनीकी पेच। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में तकनीकी पेच फंस गया है। मंगलवार को एजेंसी का चयन होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से चयन नहीं हो पाया। हालांकि एजेंसी की चयन प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी हो जाने की उम्मीद है। आपको बता दें जैसे एजेंसी का चयन होता है इसके बाद ही पीजी प्रवेश शुरू होंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन
इस न्यूज़ की कोई भी आपको पेपर कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।